नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही चर्चित होम्योपैथिक मेडिसिन साइडोनिया वल्गैरिस के बारे में हम चर्चा करेंगे। साइडोनिया वल्गैरिस को अगर हम देखा जाए, इसकी एक्चुअल ड्रग प्रूविंग होम्योपैथिक लिटरेचर में नहीं मिलती है। और साइडोनिया वल्गैरिस जो कि एक फ्रूट से प्राप्त की जाने वाली दवा है, और इस दवाई के जो सिम्टम्स के अकॉर्डिंग बताया जाता है कि ये दवाई मेल सेक्सुअल ऑर्गन को प्रभावित करती है। साथ ही साथ साइडोनिया वल्गैरिस मदर टिंचर प्रोस्टेट ग्लैंड की अगर इन्लार्जमेंट है, और साथ ही साथ प्रोस्टेट ग्लैंड में इन्फेक्शन हो गया है, प्रोस्टाइटिस की कंडीशन हो गई है, तो उसमें भी बहुत प्रभावी काम करती है। साइडोनिया वल्गैरिस का अगर हम होम्योपैथिक लिटरेचर में हम देखें तो किसी भी तरह का कोई विवरण नहीं मिलता है। ये दवाई एक्चुअल ड्रग प्रूविंग इस दवाई की होम्योपैथिकली नहीं हुई है। ये एक दवा जो कि फ्रूट से तैयार की जाती है, उस फ्रूट का पहले से काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल सेक्सुअल ऑर्गन के स्टिमुलेशन के लिए किया जाता रहा है। सिर्फ इस विश्वास के साथ ही इस दवाई के मदर टिंचर को होम्योपैथिकली प्रिपेयर करके इसका मदर टिंचर पेनिस की साइज़ को इंक्रीज करने में, पेनिस के साइज़ को लंबा करने में बताया जाता है, खासकर यूट्यूब चैनल्स के अकॉर्डिंग। और अगर इसका मेजर इंडिकेशन देखते हैं तो ये प्रोस्टेट ग्लैंड्स के इन्फेक्शन के लिए बहुत अच्छा काम करती है। साथ ही साथ ये इरेक्टाइल डिसफंक्शन, अगर मर्दाना कमज़ोरी है प्राइवेट पार्ट्स की, उसमें भी इंडिकेट होती है। और अब इससे जुड़े हुए कुछ सवालों की हम बात करें तो रिस्टोर अब मेन इंडिकेशन की हम बात करते हैं साइडोनिया वल्गैरिस की, तो रिस्टोर एनर्जी एंड इम्प्रूव वाइटलिटी, फिजिकल स्ट्रेंथ एंड स्टेमिना इन मैन, एक्शन ऑन प्रोस्टेट ग्लैंड इज प्रोमिनेंट, हेल्पिंग टू रिवील कंप्लेंट्स एंड इन्फेक्शन एसोसिएटेड विद इट, एंड इनएबिलिटी टू इरेक्ट एंड लेक ऑफ हार्डनेस ऑफ द प्राइवेट पार्ट। और अगर हम साइड इफ़ेक्ट की बात करते हैं, साइड इफ़ेक्ट चूँकि ये होम्योपैथिक तरीके से तैयार की जाती है, तो इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट रिकॉर्डेड नहीं हुआ है। और इसके लेने की बात करें, डोज की बात करें, तो ये 10 बूंद आधा कप पानी में सुबह दोपहर शाम ली जा सकती है। और अगर हम कुछ कंट्राइंडिकेशन रिएक्शन की बात करें तो हार्ट फेलियर के केसेस में और बुढ़ापे में इस दवाई को नहीं लेना चाहिए। अगर किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, हार्ट फेलियर की तरफ केस है, उसको इस दवाई के लेने की मनाही है। अगर इसके साथ आप इस दवाई का असर देखना चाहते हैं तो इस दवाई के साथ में आप दूसरी दवाएं जैसे R41, डेमियाना प्लांट या डेमियाग्रा भी लिया जा सकता है। और कुछ अगर इस दवाई के